धन जो है वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता। उसे लगता जरूर है कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है, पर सही बात तो ये है कि वो काम करता है इसलिए उसे पैसा मिलता है ना। सही बात। मैं यहाँ पर दो बातें बताने वाला हूँ। पहली तो ये है कि अधिकांश, लगभग 99% लोगों को ऐसा लगता है कि वह पैसे के लिए काम करते हैं। और चूंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी का उपयोग अमीर और बुद्धिमान लोग करते हैं। और वे क्या करते हैं कि उन जिनको ऐसा लगता है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा देते हैं और उनसे उनका समय और उनकी ऊर्जा खरीदते हैं और उनसे अपने लिए काम करते हैं और खुद अपने टाइम को खूब एंजॉय करते हैं। खूब खूब एंजॉय करते हैं, खूब खुश रहते हैं, खूब नए शौक सीखते हैं, खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और संसाधन, धन, खुशियों और मनोरंजन की समृद्धता में जीते। वे एक अलग ही मेंटल लेवल में जीते। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि अमीर 1% लोगों की साइकोलॉजी को आप सुनते कि वह धन के लिए काम क्यों नहीं करते। क्या उन्हें धन नहीं चाहिए, जबकि उनके पास तो अपने से भी बहुत ज्यादा धन है, फिर भी वो उसके लिए काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे बहुत अच्छे से, क्लियर रूप से यह समझ चुके हैं कि धन केवल और केवल बाय प्रोडक्ट, ओरिजिनल चीज नहीं है। इस बात को हमें भी समझना होगा, क्योंकि वे इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि तितलियों के पीछे भागना मूर्खता है। वे एक शानदार बगीचा लगाते हैं, उसमें फूल लगते हैं, उन पर तितलियां आती हैं। वे नहीं खोजते हैं तितलियों को, तितलियां खुद ब खुद आ जाती हैं। ये उनका तरीका है। वे किसी एक तितली के पीछे नहीं भागते, न उसके पीछे अपना समय, ऊर्जा और दिमाग तीनों खराब नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हर तितली की अपनी सुंदरता है, हर तितली की अपनी एक खासियत है। इसलिए वे सभी तितलियों को पसंद करते हैं। उन्हें पता है ईश्वर ने अगर बनाया है तो सबकी अपनी कुछ खासियतें भेजी हैं। और वे ये भी जानते हैं कि किसी लड़की के पीछे भागना भी इसी तरीके से व्यर्थ होता है। वे स्वयं को बगीचा बनाते हैं, यानी कि स्वयं को धन देते हैं, बोलने की कला देते हैं, कपड़े पहनने का सलीका देते हैं, शरीर बनाते हैं, और वह सब कुछ जो किसी लड़की को पसंद हो सकता है वे करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर वह लड़की जिसके लिए उन्होंने इतना सब तामझाम जमाया, सब कुछ किया, वह नहीं भी आई तो भी गम नहीं करती। क्योंकि दुनिया में आप बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी ढेर सारी लड़कियां हैं। किसी एक के पीछे वो अपना समय, ऊर्जा और खुद को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। बस आपका एक्सेप्टेंस उनके लिए खुला होना चाहिए। इसी तरह वे 1% लोग हर काम में पैसे का हिसाब भी नहीं लगाते, न पैसे को काउंट करते हैं। वे बस काउंट करते हैं अपने काम को, कि कौन सा काम कितना मजा देता है। वे उस मजे को काउंट करते हैं कि किस काम में उन्हें बहुत मजा आने वाला है, उस विजन को देखते हैं। नहीं तो पैसे का क्या है, पैसे को किसी को दिन की 300 रुपये मजदूरी मिलती है, तो किसी आर्टिस्ट को उसी दिन के लाखों भी मिलते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो वो किसी मूवी के 1 आध करोड़ भी ले लेता है। तो कोई इतना बड़ा कलाकार भी होता है कि किसी को एक शो के 1 करोड़ भी मिल जाते हैं। तो कोई इतना बड़ा समझे अक्लवान, बुद्धिमान भी होता है कि सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी अकल, एक दाव के भी उसको करोड़ मिल जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों को सिर्फ किसी अच्छे ब्रांड की एनालिसिस, समझ और पकड़ से बिना कुछ किए भी पड़े पड़े लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होता रहता है। तो वे उन करोड़ रुपए के पीछे कभी नहीं भागते, न वो कभी भागे हैं। उन्हें जो ज्ञान है वो शेयर मार्केट का ज्ञान है, इस स्टॉक को देखने की समझ है, और सबसे बड़ी बात रिस्क लेने की क्षमता। तो उन्होंने जो है उस क्षमता पे ध्यान दिया, उन्होंने उस खूबी को बढ़ाया जो उनके अंदर थी, और उस कमजोरी को छोड़ दिया जो उन्हें बार बार डरा रही थी। यदि हम भी समझे इस बात को तो ये बहुत शानदार बात है। इस पूरे वीडियो की बात, मूल बात सिर्फ इतनी है कि बाय प्रोडक्ट के पीछे मत भागो,
ओरिजिनल चीज को समझो, उसे ढूंढो और बात समझ में आए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।